3 महीने बाद देश को मिलेंगे नए राष्ट्रपति। आखिर कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? वोटर्स कितने होते हैं? राज्यभर विधायकों के वोट की कितनी अहमियत होती है? सांसदों के वोट की क्या वैल्यू होती है? एक वोट की कीमत अलग अलग क्यों होती है? क्या पार्टियां इस चुनाव को लेकर व्हिप जारी कर सकती हैं? आने वाली 25 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को पूरा हो रहा है। नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। आइए समझते हैं राष्ट्रपति चुनाव का पूरा गणित। पहले जान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और राज्य के सभी विधायकों के वोट पड़ते हैं। इन सभी के वोट की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य के विधायकों के वोट की वैल्यू भी अलग होती है। एक सांसद के वोट की कीमत 708 होती है। वहीं विधायकों की वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर करती है। अब जान लीजिए कौन लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव। चुनाव लड़ने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वालों में लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। वोटर्स कितने होंगे? चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। 245 वाली सदस्यों वाली राज्यसभा में अभी मौजूदा 230 सांसद हैं। आने वाले 2 महीने में खाली सीटों पर चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 राज्यसभा सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। वहीं 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी 540 सदस्य हैं, जिसमें 3 सीटें खाली हैं। अब समझ लेते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या कितनी है। राज्यसभा में 233, लोकसभा में 543 और राज्यों के विधानसभा में 4120। अगर टोटल आंकड़ा देखा जाए 4896 सदस्यों की संख्या होती है। राज्यभर विधायकों की वोट की कितनी अहमियत होती है, इस पर भी हम नजर डालते हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एक विधायक की वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, 208 होती है। वहीं इसके बाद झारखंड और तमिलनाडु के एक विधायक की वोट की कीमत 176, तो महाराष्ट्र के एक विधायक की वोट की वैल्यू 175 होती है। बिहार के एक विधायक के वोट की वैल्यू 173 होती है। सबसे कम वैल्यू वाले सिक्किम के विधायकों की होती है, वहाँ पर एक विधायक की वोट की वैल्यू 7 होती है। वहीं अरुणाचल और मिजोरम के विधायकों की बात करी जाए तो वहाँ पर वैल्यू 8 होती है। अब समझ लेते हैं सांसदों के वोट की वैल्यू क्या होती है। राज्यसभा में 245 में से 233 सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। लोकसभा में 543 सांसद वोट डालते हैं। अभी लोकसभा में 3 सीटें रिक्त हैं, जबकि राज्यसभा में 15 सीटें रिक्त हैं। आने वाले दिनों में कुछ और भी सीटें खाली होंगी और राष्ट्रपति चुनाव से पहले राज्यसभा सांसदों के लिए चुनाव होंगे। ऐसे में ये संख्या बढ़ जाएगी। राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों की एक वोट की कीमत 708 होती है। दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या 776। इस लिहाज से सांसदों के सभी वोटों की वैल्यू 5,49,408 होती है। अब अगर विधानसभा सदस्यों और सांसदों की वोट की वैल्यू दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 10,98,903 हो जाती है। अब ये समझ लीजिए एक वोट की कीमत अलग अलग क्यों होती है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अलग होती है। इस चुनाव में हर एक वोट की कीमत राज्य की जनसंख्या और वहाँ की कुल विधानसभा सीटों के हिसाब से तय होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर वोट सही मायने में जनता की नुमाइंदगी कर सके। वोटों की ये वैल्यू मौजूदा और आखिरी जनगणना की जनसंख्या के आधार पर तय नहीं होती है। इसके लिए 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में जनगणना का आधार 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद बदला जाएगा, यानी 2031 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद 1971 की जगह 2031 की जनगणना के आधार पर सांसदों और विधायकों की वोट की वैल्यू तय होगी। अब बात विधायक और सांसद के वोट की वैल्यू की करते हैं। दोनों के मूल्य तय करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। विधायक के वोट का मूल्य एक साधारण सूत्र से तय होता है। सबसे पहले उस राज्य की 1971 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या को लेते हैं। इसके बाद उस राज्य के विधायकों की संख्या को 100 से गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो संख्या मिलती है उससे कुल जनसंख्या को भाग दे देते हैं। इसका नतीजा जो आता है वह राज्य के एक विधायक के वोट की मूल्य होता है। सांसदों की वोट की कीमत पे करते हैं। सांसदों की वोट की कीमत निकालने के लिए सभी विधायकों के वोट की कीमत को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने पे जो संख्या आती है उसे राज्यसभा और लोकसभा के कुल सांसदों की संख्या से भाग दे देते हैं। और पार्टियां इस चुनाव के लिए भी व्हिप जारी कर सकती हैं। व्हिप एक तरीके का आदेश होता है जो पार्टियां
अपने सांसदों और विधायकों को जारी करती हैं। व्हिप का उल्लंघन करने पर संबंधित सांसद और विधायक की सदस्यता भी चली जाती है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टियां व्हिप जारी नहीं कर सकती हैं। सांसद और विधायक इस चुनाव में वरीयता के आधार पर वोट करते हैं, यानी जो आपका पसंद का उम्मीदवार है उसे अपनी पहली वरीयता देनी होती है, यानी उसके नाम के आगे 1 लिखना होता है। वहीं दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार के नाम के आगे 2 लिखना होता है। सबसे पहले पहली वरीयता वाले वोट गिने जाते हैं। अगर पहली वरीयता के उम्मीदवार को 50% से ज्यादा मूल्य के वोट नहीं मिलते हैं, तभी दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती करी जाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।